हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मिशन एसएससी 2022 के तहत विज्ञान का यह प्रश्न जो पिछले 10 वर्षों में 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे 100% ओरिजिनल क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं अब तक एसएससी के सभी परीक्षाओं में। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाश गंगा की खोज की है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रोनाल्डो CR7। देखिए रोनाल्डो CR7 क्या है और किसके नाम पे पड़ा है? तो CR लेवल वाली नई मिली आकाश गंगा अब तक ज्ञात सबसे चमकीली आकाश गंगाओं से 3 गुना अधिक चमकीली है और वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाश गंगा की खोज की है और इसका नाम लोकप्रिय पुर्तगाली फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं अथवा सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति वाला महाद्वीप है, जहां पर सबसे पहले मानव का उत्पत्ति हुआ था। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा बी, अफ्रीका में सबसे पहले मानव का उत्पत्ति हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? इसका राइट आंसर होगा डी, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। देखिए ये बीमारी क्या होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो जब आंखें सामान्यतः या सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती है तो उसे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे कलर डिफिशियंसी भी कहा जाता है और इससे ग्रस्त व्यक्ति जो है कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। सामान्यतः उसे हरे और लाल तथा कभी कभी नीले रंग में भी अंतर समझ में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनधारियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथेरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, समानांतर उद्विकास मिलता है। मार्सुपियल उसके कहते हैं जो अपने बच्चा को अर्ध परिपक्व को जन्म देता है और पालता है उसको, जैसे कंगारू हो गया जो अपने बच्चे को अर्ध परिपक्व को जन्म देता है और अपने अंदर एक थैली तरह बना होता है पेट के नीचे, वहाँ पे रख कर पालता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो मतलब बिना धूप के पौधे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जैसे बहुत लगाते हैं घरों में लोग पौधे, इसका राइट आंसर होगा बी, सियोकाइट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वे पौधे क्या कहलाते हैं? मतलब बिना पुष्प के बीज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनावृत बीजी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर या ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका विशेषता क्या है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर जो है तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थों का आयतन भी बढ़ा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र या इकोसिस्टम का हिस्सा है? इसका राइट आंसर होगा डी, हरे पेड़ पौधे, जैव घटक, अजैव घटक और सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, उपयुक्त सभी। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोलॉजी, यह जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। देखिए इसे 1935 में आर्थर टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक पुस्तक में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पौधा या समूह का क्या नाम है जिसके पौधे नग्न बीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा क्या होता है? तो अनावृत बीजी या विवृत बीज ऐसे पौधे वृक्षों को कहा जाता है
जिनके बीज जो है फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होता है। यह दशा जो है आवृत बीजी वनस्पतियों से विपरीत होती है, जिस पर फूल आते हैं और जिनके बीज अक्सर फलों के अंदर ही सुरक्षित होकर पनपते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांतरता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्त्रियां करती है। वर्णांतरता जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिस व्यक्ति को होता है उसको कलर पहचानने में बहुत परेशानी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है? इसका राइट आंसर होगा डी, सभी पेड़ पौधे और जैव घटक और सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए इसका विस्तृत जानकारी। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अपने अजैविक पर्यावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, 0 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ए, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। देखिए द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। इसका राइट आंसर होगा सी, ईथर परिकल्पना के पतन का। देखिए माइकलसन और E.W. मार्ली ने मिलकर ईथर में घूमती हुई पृथ्वी का वेग ज्ञात करने का प्रयास पुनर्नुमान पर किया कि पृथ्वी के वेग का प्रभाव जो है ना वो प्रकाश के वेग पर पड़ता है, और किंतु माइकलसन और मार्ली प्रकाश के वेग पर पृथ्वी के वेग का कोई प्रभाव ज्ञात करने में असफल रहे, कोई प्रभाव हुआ ही नहीं। इस कारण क्या हुआ? यह परिकल्पना असत्य हो गया, पतन हो गया, खत्म हो गया वहीं पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, या किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा डी, पोलोनियम की। देखिए पोलोनियम क्या होता है? तो पोलोनियम जो है परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, यानी परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, जो बिना आयन वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। और प्रत्येक परमाणु संख्या जो है किसी विशिष्ट तत्व की पहचान बताता है, लेकिन ऐसा समस्थानिक में कभी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैल्शियम फास्फेट की उपस्थिति सर्वाधिक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, मेटाकार्पस के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त कथन सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका राइट आंसर होगा ए, 1971 में लागू की गई थी, जिसको बोलते हैं SI यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, हाइपोग्लाइकेमिया। देखिए यह बीमारी क्या होता है और इंसुलिन का स्रावित कहाँ से होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है, और इंसुलिन के अति स्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इसमें हाइपोग्लाइकेमिया नामक रोग होता है, और तथा इंसुलिन की अल्प स्राव के कारण मधुमेह रोग होता है। अगर हमारे अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित नहीं करे तो रक्त में शर्करा का मात्रा नियंत्रित कौन करेगा? इंसुलिन ही तो करता है। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? उससे मधुमेह रोग होने की खतरा बना रहेगा, जिसको बोलते हैं डायबिटीज रोग भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिक्रेटिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिक्रेटिन क्या होता है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, यह सभी, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन और मोटिलिन। देखिए सिक्रेटिन क्या होता है। तो सिक्रेटिन एक छोटी हार्मोन है जो पूरे शरीर में पानी के होमियोस्टेसिस को नियंत्रित करता है और पेट, अग्न्याशय और यकृत में स्राव को विनियमित करके ग्राहणी के वातावरण को प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, अग्न्याशय में उपस्थित होती है। देखिए लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अग्न्याशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और जिसके द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, ये दिन रात श्वसन करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लिनियस ने प्रतिपादित किया था। देखिए दिवनाम पद्धति क्या है। तो दिवनाम पद्धति जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जीवों तथा जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया। इसके अनुसार दिए गए नाम के दो अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के वंश और जाति के घोतक भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, सब्जी और फल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैस के प्रसारण का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी खाने की सुगंध भी, खाने से सुगंध आता है और अगरबत्ती की खुशबू भी है और इत्र की महक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, एस्पिरिन यानी निषेधक। देखिए एस्पिरिन क्या होता है। तो एस्पिरिन का कार्य है दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल कृमि यानी नीमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, फाइलेरिया रोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन महामारी और स्थानिक यानी इपेडेमिक एवं इंडामिक दोनों प्रकार की बीमारी है? इसका राइट आंसर होगा बी, हैजा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, एथिलीन पाया जाता है गैसीय अवस्था में। देखिए एथिलीन के बारे में। तो एथिलीन जो है, एथिलीन हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों को पकाना है और फलों के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनेरा जगत का सदस्य है? इसका राइट आंसर होगा ए, बैक्टीरिया है। देखिए यह क्या होता है। तो यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है और इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होता है तथा इसमें केंद्रित झिल्ली का अभाव होता है और इसके अंतर्गत जीवाणु जो है साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा आदि आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु कोशिका में नहीं होता है। अब आप बताइए तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, राइबोजोबियम और लेग्यूमिनोसोरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ए, दाब का ध्वनि के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन स्थिर करता है? इसका राइट आंसर होगा ए, आनाबीना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है?
इसका राइट आंसर होगा सी, ड्यूरामीटर। जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, हाइपोटेंशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, वेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी, अमोनिया होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, सेरिबेलम के द्वारा होता है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा डी, बी और सी, यानी डायरिया और निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुक्रोज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आइरिस जो है निर्धारण करता है। देखिए आइरिस या परितारिका क्या होता है? तो परितारिका जो है आइरिस मानव तथा अधिकांश स्तनधारियों एवं पक्षियों की आँख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना है जिसका काम जो है आँख के तारे पुपिल के व्यास को नियंत्रित करना होता है और इस प्रकार आइरिस जो है रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड के किरणों में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों पाया जाता है। देखिए कैथोड क्या होता है? तो कैथोड जो है बिजली की ऋणात्मक छोर को कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की ही एनोड की ओर आकर्षित होकर गति करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व यानी एलिमेंट के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, परमाणु कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कण, और लास्ट क्वेश्चन है कि वह कण या पार्टिकल जो न्यूक्लियन को बांधने पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, मेसोन कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।